बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आए हैं टी टाइम की ऐसी रेसिपीज़। हाई टी आप इसको कह लें या टी टाइम में बनाएं, आपके घर में मेहमान आए तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। चिकन नगेट्स हैं, हमारे पास टिक्का मैक्रोनीज़ हैं और चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं। चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है बटर। बटर तकरीबन हमने 1 कप के बराबर लिया है। मेजरिंग के हिसाब से आप इसको लेंगे। हाफ़ कप इसमें ब्राउन शुगर डालेंगे और 1/4 कप हमने इसमें डालना है वाइट शुगर। जब भी आप बटर लें उसको आपने रूम टेम्परेचर पर लेके आना है और इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, हाफ़ टेबल स्पून जाएगा बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून के बराबर हमने डाल देना है इसमें 2 अंडे जाएंगे और थोड़ा सा हमने वनीला एसेंस डालना है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से कर लेना है मिक्स। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छे से मिक्सिंग होगी, फ्लफ़ी सा टेक्सचर आएगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़बरदस्त कुकी बनेगी। तो मैं आपको हाथ के साथ ही से हैंड बीटर से ही बनाना बता रही हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे भी आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से इसका फ्लफ़ी सा टेक्सचर हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो इसमें हमने 1 कप इसमें मैदा डालना है। अगर आपको लगे आपकी डो अभी थोड़ी सी स्टिकी है तो आपने इसमें थोड़ा सा मैदा और भी ऐड कर लेना है। तो मुझे अभी लग रहा था इसमें, तो मैं ये तकरीबन मैंने हाफ़ कप मैदा इसमें और डाला है। तो अच्छी तरह से हमारी डो हो गई तैयार। हमने इसको गूंदना बिल्कुल नहीं है, इसका हमने रफली सी डो ही बनानी है। और चॉकलेट चिप को हमने 1 चम्मच डाल देना मैदा और इसके साथ हमने इसको डस्ट करके इसमें ऐड कर देना है और रफली सा हमने इसको डो को बस हाथ से मिक्स करना है। और इसी डो को हमने बना के तकरीबन आप जितना भी ज़्यादा इसको टाइम देंगे उतनी ही ज़्यादा आपके कुकीज़ ज़बरदस्त बनेंगे। आप इसको बना के फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए रख दें। और फिर 2 घंटे के बाद क्योंकि मेहमान आने थे तो मुझे इसलिए जल्दी थी, मैंने कुकीज़ ज़्यादा बना ली। आप इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपके कुकी बनेंगे। ट्रे को हमने अच्छे से ग्रीस करके रख लेना है और चॉकलेट चिप भी हमने थोड़े से साइड पर रख लेने हैं। और अब हम लेंगे कुकीज़ को शेप देनी है और प्रॉपर हमने इसको कुछ राउंड शेप नहीं देनी। आप कोई चम्मच ले लें या आइसक्रीम क्यूबर ले लें, आप उसके साथ इसको इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी आपने जितना आपने साइज़ बनाना है कुकी का, मीडियम साइज़ बनाना है। तो ये मेरे पास मेजरिंग कप है तो उसके हिसाब से मैं अंदाज़ा कर लेंगे कि कितना बड़ा बनता है कुकी। तो इस तरह से हमने डो ले लेनी है। डो को हम अच्छे से इस तरह से हाथ से बिल्कुल हमने सॉफ्ट हैंड से इसको करना है और प्रेस उसके ऊपर हमने डाल देनी है चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट चिप्स हम उसके ऊपर लगाएंगे और आप चाहें तो इसके अंदर चॉकलेट की स्टफिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त आपके कुकी बन जाएंगे। इसी तरह से हम तमाम कुकीज़ की शेप बना के इसी तरह से रख लेंगे। और आप जब भी कुकी बनाएं उसमें आपने बटर का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऑयल जो है वो उससे उसकी जो शेप है वो भी नहीं बनेगी और कुकी जो है वो बिल्कुल भी टूट जाएंगी और बटर में उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। लीजिए तमाम हमने कुकीज़ इसी तरह से बना के रख लेनी है और इसको भी हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने स्टे देना है, क्योंकि फ्रीज़र से निकाला हुआ डो है तो थोड़ा सा हम इसको स्टे करेंगे और उसके बाद इसकी करेंगे बेकिंग। तकरीबन 1.5 कप मैदे में आप अंदाज़ा करें कि माशाल्लाह 20 से 25 कुकीज़ आराम से बन जाएंगी। और बाज़ार से महंगी कुकीज़ लाने की बजाय बच्चों को आप हेल्दी चीज़ें बना के दें, घर में आपको भी मज़ा आएगा और आपके बच्चों को भी खुशी होगी कि मामा ने अपने हाथों से बनाया। लीजिए तमाम कुकीज़ हमारे हो चुके हैं सेट अच्छे से। और आप देखें कि आपने थोड़ा थोड़ा सा उसको उसमें फासला रखना है ताकि जब वो राइज़ हो और पके तो उसको भी थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। इनको हमने प्री हीट कर लेना है तकरीबन 15 मिनट के लिए और 160 डिग्री पे। और जब हम इसको बेक करेंगे तो 200 पे करेंगे और इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से कुकीज़ की लुक अभी कच्चे हैं लेकिन तब भी बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं माशाल्लाह से देख के। तो मेहमानों के आने से पहले पहले तमाम चीज़ें आप रेडी कर लें। और ये देखें माशाल्लाह से अच्छे खासे कुकीज़ हमारे बन चुके हैं। ओवन भी हो चुका है प्री हीट। अब हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। और टेम्परेचर का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका इसका ओवन का टेम्परेचर ठीक नहीं होगा तो कुकीज़ ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से काले
कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह से आपने सेट करना है इसके टेम्परेचर को और इसको बेक करना है। कोई भी घर में पार्टी हो, टी पार्टी हो या वैसे भी आप बच्चों को लंच में बना के दें। और आज मैं बना रही हूँ मैंने छोटी सी ये टी पार्टी अरेंज की है क्योंकि घर में मेहमान आने हैं, तो इसके लिए बच्चों की भी फरमाइश है कि साथ में तो कुकीज़ हो जाएं और बच्चों की पसंद का ख्याल तो रखना माओ का काम है। लीजिए माशाल्लाह से परफेक्टली हमारे कुकीज़ बेक हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बच्चों ने टेस्ट करके भी देख लिया है। फटाफट से गरम गरम कुकी खाने का मज़ा यही है कि आप उसको गरम गरम सर्व करें। आप बना के इसको रख भी सकते हैं डो को फ्रीज़ करके, और जब भी आप चाहें इसको फ्रेशली आप बेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह से लुक चेक। सेकंड डिश हम बना रहे हैं चिकन टिक्का मैक्रोनी। मैक्रोनी सबसे पहले हम बॉईल करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे पानी आ जाएगा तो उसमें हमने 2 चम्मच डाल देने हैं कुकिंग ऑयल के और नमक डाल के इसको बॉईल कर लेना है। जितनी देर में हमारे मैक्रोनीज बॉईल हो रहे हैं उतनी देर में हम वेजिस कट कर लेंगे। वेजिस को हमने अच्छे से बारीक चॉप कर लेना है। सबसे पहले हमने बंद गोभी लेनी है, इसको अच्छे से हमने वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इसकी कटिंग हमने करनी है। जितनी ज़्यादा आपकी वेजिटेबल्स बारीक और फाइनली चॉप होगी उतनी ही ज़बरदस्त उसकी लुक आएगी। लीजिए फाइन अच्छे से हमने चॉप कर लिया है बंद गोभी को। आप इसको वेजिटेबल्स जो हैं अपनी पसंद से जो भी ऐड करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने शिमला मिर्च ली है, बंद गोभी ली है और साथ पे लिए हैं गाजर। आजकल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फ्रेश सब्जियां आई हुई हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करें। बच्चों को इसी तरह से सब्ज़ी खिलाने का बेहतरीन तरीका है कि आप बच्चों को इस तरह से वेजिटेबल्स खिलाएं। वैसे बच्चों को सब्ज़ी खाते हुए थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है कि आज नहीं खानी वेजिटेबल, तो लीजिए मैंने अच्छी तरह से गाजर को भी कट कर लेना है। सबसे पहले आपने इसको धो के अच्छे से खुश कर लेना है ताकि आपकी वेजिटेबल्स जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हों और माशाल्लाह से अच्छे से फ़ाइन हमने इसकी गाजर की भी कटिंग कर लेनी है। वेजिटेबल्स हमारी हो जाएंगी कट। तो चिकन भी बोनलेस लिया है, उसको भी हम अच्छे से इसी तरह से बारीक बारीक इसके स्ट्रिप्स बना लेंगे। तो चिकन जो आपका बोनलेस होगा तो बहुत बेस्ट रहेगा। आप इसको बॉईल करने की बजाय इसको बोनलेस कुछ बारीक बारीक इसके स्ट्रिप्स बनाएं और इस तरह से ये टिक्का मैक्रोनी में बहुत ज़बरदस्त लुक आएगी इसकी, और देखने में भी जो चीज़ अच्छी लगती है वही खाने में अच्छी लगती है। चिकन को भी हमने अच्छी तरह से इसी तरह से प्रिपेयर करके रख लेनी है तमाम चीज़ें, तो फिर झटपट से हमारे 10 मिनट में मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और जितनी देर में हमारे मैक्रोनी हुए उतनी देर में हमारी वेजिटेबल्स हो गई हैं, तो टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ। अब हमने लेना है ऑयल कढ़ाई में और उसमें 1 टेबलस्पून हमने डाल देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छे से हमने सौते करना है, कोई ब्राउन श्राउन नहीं करना। और चिकन को इसमें डाल के अच्छे से हमने बुनाई करनी है, इसमें चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो जाए और इसकी अच्छे से धीमी धीमी से खुशबू आना शुरू हो जाए। चिकन अच्छे से हमारा हो रहा है फ्राई, वेजिटेबल्स हमारी कट हैं और स्पाइसेस इसमें बहुत कम जाएंगे और बहुत ही झटपट से हमारी ये टी पार्टी अरेंज हो जाएगी। आपके घर में कोई हाई टी है तो आप उसके लिए भी बनाएं, बच्चों के लिए वैसे भी घर में बनाएं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से छोटी छोटी सी खुशियाँ आपस में मिल बांट के खाने में जो आपके घर में बरकत भी रहती है और वैसे भी बच्चे जो है वो इसको एंजॉय करते हैं। चिकन अच्छे से हमारा हो चुका है, इसमें जाएगा हस्बे जायका हमने नमक डाल देना है। नमक कम डालेंगे, काली मिर्च जाएगी इसमें 1/2 टेबलस्पून, क्योंकि हमने इसमें चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल करना है, इसीलिए नमक हमने इसमें हस्बे ज़रूरत ही रखना है ताकि हम बाद में चेक कर लें। और टिक्का मसाला इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। तो बच्चों को टिक्का मसाला जो है उसका फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं इसमें वही यूज़ करूँगी। 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें दही ऐड करना है। दही से हमारी चिकन बहुत ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल सी हो जाएगी। जब भी आप ऐसे मैक्रोनी बनाएं इसमें आपने ज़रूर ऐड करना है दही, उससे आपकी चिकन बहुत सॉफ्ट रहती है। वेजिटेबल्स में हमने प्याज भी कट कर लिए। प्याज और गाजर को हम पहले डालेंगे और शिमला मिर्च को, ताकि थोड़े से ये सॉफ्ट हो दें। अगर आप चंकी रखना चाह रहे हैं तो आप इसको हल्का सा बस सौते कर लें। लीजिए बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है क्योंकि चाइनीज़ रेसिपीज़ में वेजिटेबल्स को थोड़ा सा चंकी ही रखा जाता है। अब इसमें सॉसेस चले जाएंगे, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें सिरका चले जाएगा, सोया सॉस या हॉट सॉस आप ऑयस्टर सॉस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उसका टेस्ट हो जाएगा। माशाल्लाह से आप देखें कि दही डालने से हल्की सी उसमें ग्रेवी सा टेक्सचर उसका हो गया है। और बंद गोभी हम सब आखिर में डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सौगी हो जाती है, इसको हमने थोड़ा सा चंकी ही रहने देना है।
लीजिए माशाल्लाह से वेजिटेबल्स हमारी हो चुकी हैं रेडी। मैक्रोनीस भी हमने बॉईल करके रखे हुए हैं, उसको भी हम इसी तरह से इसमें डाल देंगे और 10 मिनट्स में हमारे टिक्का मैक्रोनी बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। तो इंजॉय करने के लिए और बच्चों के साथ आप कुछ भी टाइम स्पेंड करने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाएं और बैठें और बच्चों को कोई अपनी स्टोरी सुनाए। इस तरह से टाइम स्पेंड करने में आपके बच्चों के साथ जो है वो अटैचमेंट ज़्यादा होती है और बच्चे थोड़ा सा मोबाइल से हट के आपके साथ बैठ के कुछ बातें भी शेयर कर लेते हैं। तो केचप लेंगे, केचप को भी हम इसी तरह से एंड पे डालेंगे और इसको जस्ट कर लेंगे मिक्स। केचप ले लें या चिली सॉस ले लें, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है। तो टमाटो केचप एंड पे इसलिए डालते हैं कि उसको हमने बिल्कुल भी पकाना ही, जस्ट हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। माशाल्लाह से टिक्का मैक्रोनी भी हमारे रेडी हो गए हैं, कुकीज़ भी हमारे रेडी हो गए हैं और मेहमान भी हमारे पहुंचने वाले हैं। तो फटाफट से मैं बाकी चीज़ें भी फ्राई कर लेती हैं। छोटू की फरमाइश पे थोड़े से कोई स्नैक्स हो जाएं तो लीजिए, मेरे पास ये पड़ी हुई थी स्लांटीज़, तो इनको भी मैंने फ्राई कर लिया है। मैं बच्चों को घर में ही ज़्यादातर बना के देती हूँ और बच्चों को मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ें माशाल्लाह से बाज़ार से ज़्यादा अच्छी लगती हैं और उनकी फरमाइश पे ही मैं बनाती रहती हूँ। और अब आ जाएगा, लीजिए हमने बनाए हैं चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स की भी रेसिपी प्रॉपर आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करेंगे। तो नगेट्स को भी हमने हल्की आंच पे पका लेना है, क्योंकि चिकन इसमें कच्चा होता है तो उसके पकने के लिए थोड़ा सा टाइम रहता है। तो दोनों साइडों से अच्छे से हमने इसको गोल्डन कर लेना है और चिकन नगेट्स भी हमारे तैयार हो चुकी हैं। बाकी चीज़ें भी, अब इन तमाम चीज़ों को हम डिश आउट करते हैं और अपना टेबल सेट करते हैं, फिर आपके सामने प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि कैसे हमने तमाम चीज़ों को सेट किया है। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। लीजिए चाय भी हमारी बन चुकी है, नगेट्स भी रेडी हैं, कुकीज़ भी हमारे बिल्कुल अच्छे से बेक हो गए हैं और माशाल्लाह आपको चेक करवाते हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची क्रंची चॉकलेट चिप कुकीज़ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं। बच्चों ने मेहमानों के आने से पहले ही फटाफट से खा लिए हैं अपने हिस्से के, कि हमें बहुत मज़े के लगे हैं। और बाकी चीज़ें भी, टिक्का मैक्रोनी भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, बताना है कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी और दुआओं में रखना है याद। और छोटू सेट होके बैठ गया। लीजिए सबसे पहले छोटू ने ट्राई करके बताया कि आपको कैसे हैं, और छोटू का रिव्यू ही सबसे ज़्यादा होता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और सच बोलते हैं। लीजिए हमारी टी पार्टी रेडी हो चुकी है और साथ में हमने बाद में खाई आइसक्रीम, और आइसक्रीम जो है सबकी पसंद कुल्फ़ा आइसक्रीम, और उसके ऊपर हमने चॉकलेट सिरप और साथ में हमने रोल्स डाल के खाए, बहुत ही मज़ेदार लगी। तो आइसक्रीम की भी हम आपको अनबॉक्सिंग दिखाते हैं और छोटू मेरे पास बैठा हुआ है कि बाबा आइसक्रीम लेकर आए हैं और उसकी कटिंग मैं करूँगा। जब भी सफ़ीउल्लाह के बाबा आइसक्रीम लेके आते हैं तो खुले दिल से लेके आते हैं कि बच्चे खाएं और उनको पता भी चले कि आइसक्रीम खाई है। डिफरेंट फ्लेवर्स हम टेस्ट करते रहते हैं। तो आज आई है कुल्फ़ा फ्लेवर में, तो मैं इसको बॉक्स में निकाल के रख लूँगी और मेहमानों को भी सर्व करते हैं। इसी तरह से हम अपनी ग्लासेस तैयार कर लेंगे। छोटू तो उधर ही बैठ के अपनी हिस्से का जो है वो काम पूरा कर रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।